जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डोम के ज़रिए जो है वो किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिमूव का एलिमेंट मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ और इनको स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल कलर रेड, यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेड। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको ग्रीन ब्लू, यहाँ पे इसको ब्लू ग्रीन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू दो मेरे पास आ गए, उसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। और अब यहाँ पे मैं वही EQ का जो मेथड है उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको रिमूव करते हैं। $P का टैग लिया हमने। उसके बाद EQ, यहाँ पे हम कोई भी जो लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, 1 का मतलब 2 इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे रिमूव मेथड, ठीक है, रिमूव मेथड में कर रहा हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करें तो रेड ग्रीन ब्लू है, ग्रीन वाला जो है वो अब रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए ग्रीन रिमूव हो गया है, यहाँ पे रेड और ब्लू आ रहा है, ग्रीन रिमूव हो, जबकि HTML के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर इसको मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पे देखें ब्लू वाला चला गया, और इसको 0 कर दूँ तो जो 1 रेड है वो चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर मल्टीपल पैराग्राफ यानी सारे पैराग्राफ रिमूव करना चाहते हैं तो हमें EQ का जो मेथड है ये वाला मेथड हटाना पड़ेगा। और इसको अब सेव करते हैं। सेव करके जब मैं करूँगा तो ये देखिए तमाम के तमाम पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ रिमूव हो चुके हैं। तो ये जो EQ का मेथड है हमारे पास, यहाँ पे ये काम भी दे रहा है एक, कि यह हमें इस चीज़ की सहूलत दे रहा है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, और मल्टीपल में से सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू को, स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसको हम इस मेथड के ज़रिए जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो और दूसरा हमारे पास एक मेथड होता है एम्प्टी मेथड, जो कि कंटेंट को रिमूव करता है। तो ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी मिसाल यहाँ पे देख लेते हैं इसी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही तीनों पैराग्राफ हैं, ठीक है। इन्हीं पैराग्राफ में मैं यहाँ पे इसको अब हम एक डिव में बंद कर देते हैं। डिव, यहाँ पे डिव को क्लोज करते हैं, ठीक है। और डिव को हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ, कुछ भी दे दूँ, एक्वा, ठीक है। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। सेव करके देखते हैं ज़रा। तो ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू एक वो आ गया। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि इसको जो है, एक तो रिमूव का मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक एम्प्टी का मेथड इस्तेमाल करेंगे। एम्प्टी का मेथड जो है वो चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये रिमूव मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर कि इसमें तीनों चाइल्ड एलिमेंट जो हैं वो रिमूव कर देगा एक साथ। डिफ के जितने भी चाइल्ड होंगे ये उन सबको जो है वो रिमूव कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले डॉलर, और यहाँ पे मैं डिफ को सिलेक्ट करता हूँ, डिफ लिया, और डिफ लेके मैं एम्प्टी का मेथड लेता हूँ। तो ये देखिए कि डिफ को ये एम्प्टी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों टैग हैं हमारे, ये इसके चाइल्ड हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि डिफ को बिल्कुल खाली कर दो, एम्प्टी कर दो। तो अभी डिफ में चीज़ें हैं, और अब यहाँ पे देखें तो ये डिफ को इसने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। डिफ को बिल्कुल एम्प्टी कर दिया इसने। और अगर हम चाहते हैं डिफ बिल्कुल एम्प्टी ना हो तो उसके लिए हमें फिर ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पैराग्राफ जो है वो इंडेक्स के अतबार से 1 जो है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमें ये इस्तेमाल करना होगा। और हम चाहते हैं सब हो जाए तो डायरेक्ट हम डिफ और डिफ के चाइल्ड को, उसने एम्प्टी का जो मेथड है वो तमाम चाइल्ड को रिमूव करता है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा ये। अब अगली वीडियो में हम जो है वो, अगली वीडियो से हम इवेंट हैंडलिंग को करना सीखेंगे कि इवेंट को jQuery के ज़रिए किस तरीके से हैंडल किया जाता है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली वीडियो की जानिब।